वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट्स में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण राधे राधे, ताकि यशोदा माँ के कन्हैया के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी है ग्रहण के समय, क्या उपाय आप कर सकते हैं ताकि ग्रहण का आप पर बुरा प्रभाव ना पड़े, और जानेंगे कि ग्रहण का असर किस राशि पर पड़ने वाला है, कौन सी वो लकी राशियां हैं जो इस बार ग्रहण के असर से मालामाल होने वाली है। ये ग्रहण इन 6 राशियों के लिए बेहद ही लकी साबित होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से आम जन को किन कष्टों का सामना करना पड़ता आ रहा है दोस्तों, और ये साल भी कुछ अच्छे प्रभावों के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं तो विश्व में एक तरफ युद्ध चल रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना भी दोबारा लौट रहा है। बहुत ही बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस बार 30 अप्रैल को पड़ने वाला ये ग्रहण भी काफी भयंकर माना जा रहा है, लेकिन ज्योतिष की नजरों से ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आ रहा है, जिसका खास प्रभाव कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। कौन है वो लोग, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, और इसके ठीक बाद यानी लगभग 15 दिन में ही 16 मई को चंद्र ग्रहण होगा, जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है। लगभग 15 दिनों के भीतर 2 बड़े ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जा रहा है। 30 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो ग्रहों की चाल के अनुसार सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ समय लेकर आ रहा है। 6 राशियों के जातकों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये ग्रहण मेष राशि पर लगने जा रहा है, इसीलिए इस राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भरणी नक्षत्र पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य और चंद्र दोनों मेष राशि में होंगे, इसी कारण इस राशि और नक्षत्र के लोगों पर इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव होगा। दोस्तों, 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी शक्तिशाली है, और जिस तरह से पिछले साल ग्रहण का योग बना, उससे इसके परिणाम और भी ज्यादा अशुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल यानी साल 2021 में ग्रहों की चाल किस तरह आम जिंदगी पर भारी रही है, ये हम सब ने देखा है। और जब 15 दिनों के भीतर 2 अधिक बड़े ग्रहण लगते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव सब पर दिखाई देता है, इसीलिए ये समय बहुत ही संयम के साथ बिताने का है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण शनिवार 30 अप्रैल 2022 को लगेगा। 30 अप्रैल को रात 12:15 पर शुरू होगा, जो सुबह 4:07 पर समाप्त होगा, यानी कि कुल लगभग 4 घंटे का ये ग्रहण होगा। ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है। वैसे तो 30 अप्रैल को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, यानी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित नहीं होंगे। पूजा पाठ और भोजन आदि से जुड़े कार्य सूतक काल के समय किए जा सकते हैं, लेकिन आपको ग्रहण के समय फिर भी संयम बरतने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ग्रहण के समय में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, उसका अशुभ प्रभाव आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। माना जाता है कि ग्रहण के समय सूरज से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, इसीलिए जरूरी है कि आप भी सावधानी जरूर बरतें। अब दोस्तों, क्योंकि ये ग्रहण दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका में दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल तो मान्य नहीं है। लेकिन ग्रहण के समय जो सावधानी बरतनी है, आइए जान लेते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें। इस दौरान मंदिर के दरवाजे और पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण काल में खाना नहीं बनाया जाता। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के खत्म होने के बाद गंगा स्नान और दान करना चाहिए। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें तो भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं कि इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव होगा। इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस बार का ग्रहण मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको ग्रहण के बाद अन्न दान करना चाहिए, ताकि ये ग्रहण आपके लिए और भी शुभ फलदायी रहे। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण आर्थिक पक्ष मजबूत करेगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। आपके साहस और शौर्य की सराहना तो होगी ही, साथ ही आपके द्वारा किए गए निर्णय और किए गए कार्य भी सफल होंगे। परिवार में शांति बनाकर रखें। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण सर्वाधिक कष्टकारक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। यात्रा में कष्ट के संकेत हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण के समय पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। बाईं आंख का ध्यान रखें। हृदय रोग से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा ले तो बेहतर होगा। किसी संबंधी या मित्र के द्वारा कष्टकार समाचार मिल सकते हैं। आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए आय के साधन बढ़ेंगे। भाग्य उन्नति के सभी दरवाजे खोल देगा। ग्रहण से नौकरी में पदोन्नति और नए व्यापार में नए अवसर के योग बन रहे हैं। विदेशी कंपनियों में भी सर्विस आदि का आवेदन करना चाहे तो असर बेहतर रहेगा। इन सब के होते हुए भी बड़े भाइयों से मतभेद ना पैदा होने दें। आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण माता पिता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन की संभावना है और अगर ऐसा हो तो सहजता से स्वीकार करें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता तो रहेगी, लेकिन संतान संबंधित चिंता भी आपको तंग कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में और मन लगाइए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में परेशानी ना हो। धर्म कर्म के मामलों में अरुचि बढ़ेगी। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये ग्रहण कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव कारक सिद्ध होगा। पेट संबंधित या यहाँ से संबंधित अंगों के विकार से बचें। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। विरोधी परेशान कर सकते हैं। आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों को शादीशुदा जीवन में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए अपने प्रेम संबंध को बनाए रखें। विवादों से दूर रहें। यात्रा पर अधिक खर्च होगा। किसी करीबी को कष्ट का समाचार मिल सकता है। ये सूर्य ग्रहण आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों को मिला जुला फल देने वाला होगा ये सूर्य ग्रहण। रोग और शत्रु आपको तंग कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से भी बचें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा ले। स्वास्थ्य संबंधित चिंता से परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन आपके कार्यों की सराहना होगी। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम विवाह के निर्णय में कुछ देरी हो सकती है या आपकी लव लाइफ की दिक्कतें बढ़ सकती है। संतान संबंधित चिंता भी परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि के लिए ये ग्रहण पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति दे सकता है। कहीं ना कहीं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत भी करेगा। आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के दौरान कई तरह के नियमों के पालन की सलाह दी जाती है। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए कई नियम हैं, जिनमें से एक नियम ये है कि ग्रहण के दौरान उन्हें सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। इन्हें चाकू छुरी का इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे होने वाले बच्चे के किसी न किसी अंग पर कट का निशान आ जाता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर पर ग्रहण से छनकर आने वाली रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चे का शरीर कमजोर हो सकता है, बच्चा अपंग भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। पर क्योंकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। आपको बस जरूरत है ग्रहण के समय अपने घर में रहने की। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सीधा लेट कर सोना चाहिए। हो सके तो धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहण की किरणों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको ये एक चीज खा लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल तुलसी के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। छोटे बड़े सभी को ये जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी ये जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग्रहण का असर वातावरण में नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इसीलिए आपको सावधानी बरतना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।